माहवारी की ज्यादती, माहवारी का बहुत ज़्यादा आना, मेनोरेजिया, हैवी पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग। क्या आप माहवारी में मिसाल का शिकार हैं? वो ख़वातीन जिनको माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या माहवारी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, तो वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूँगी जिसका शिकार यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सी ख़वातीन को ये मसला होता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं। आज मैं बात करूँगी मेनोरेजिया क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और इन वजूहात से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। 20 में से एक औरत को मेनोरेजिया का प्रॉब्लम लाजमी होता है। मेनोरेजिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हैवी पीरियड जिसमें एक लंबे अरसे तक माहवारी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेनोरेजिया किसको कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स 3 से 7 दिन के होते हैं। आखिरी डेज में यानी 5 दिन के बाद हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, जबकि मेनोरेजिया में औरत के पीरियड 7 दिन से ज़्यादा दिन तक रहते हैं या बाज़ दफ़ा 10 दिनों तक भी पहुँच जाते हैं। कुछ ख़वातीन को 15 दिन तक पीरियड्स रहते हैं और बाज़ दफ़ा कुछ औरतों को पूरा मंथ ही पीरियड्स प्रॉब्लम रहता है। अगर औरत को पीरियड्स 80 ml से ज़्यादा है, अब अगर बात की जाए इस मिकदार को जांचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर औरत 2 पैड एक साथ इस्तेमाल कर रही है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि हर घंटे या 2 घंटे से भी कम वक्त के बाद इसे पैड चेंज करना पड़ता है, तो इसे मेनोरेजिया का प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसकी वजूहात की बात करती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी इसमें इस सूरत में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके बाद थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर मेनोरेजिया का प्रॉब्लम लाजमी आता है। थर्ड रीजन में पीसीओएस या पीसीओडी भी हो सकता है। पीसीओएस में यूजुअली औरतों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्पॉटिंग होती है या लाइट पीरियड्स आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है। इसकी एक और वजह एंडोमेट्रोसिस भी हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस लाइंस बच्चादानी से बाहर आ जाती हैं। ऐसे केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है। पांचवी वजह इसकी फिब्राइड्स हो सकती है। फिब्राइड से हर एक को मेनोरेजिया का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिब्राइड्स के साइज पर और इसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि ये बच्चादानी में किस जगह पर है, और फिर इसकी वजह से मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो सकता है। छठे नंबर पर इसकी वजह पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये बेसिकली औरत के निचले हिस्से का इन्फेक्शन है। सातवीं वजह पेरीमेनोपॉज भी हो सकती है। वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स खत्म होने वाले हों, इनके आखिरी सालों में हैवी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। मेनोरेजिया की एक और वजह मिसकैरेज भी है। वो ख़वातीन जो हमला होती है लेकिन इन्हें नहीं पता चलता और मिसकैरेज हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा होती है और ये मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं इसमें इलाज के बारे में भी बात करूँगी। मेनोरेजिया के इलाज के लिए बेहतरीन तरीका हर्बल इलाज है। तासीर दवाखाना के काबिल हुक्मा माहिरीन और मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेौलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मेनोरेजिया जैसे मसले के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया, जो मुकम्मल बेज़रर और बेहतरीन नताइज का हामिल इलाज है। यह हर्बल इलाज ख़वातीन में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है। इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ एस्ट्रोजन की बड़ी मिकदार को कंट्रोल करके इन्हें नॉर्मल करती हैं, जिससे औरत के पीरियड्स रेगुलर आते हैं और हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। इसके अलावा ये ख़वातीन में पैदा होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद करता है। वो ख़वातीन जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, यह हर्बल इलाज माहवारी के मिसाल को ख़त्म करके औरत को न सिर्फ हामला करता है बल्कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत को भी बरकरार रखता है। ये तासीर दवाखाना का इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक और मुकम्मल तौर पर कुदरती है। ये औरतों को मेनोरेजिया जैसे मसले से निजात दिलाकर नॉर्मल पीरियड्स जारी रखने में मदद देता है, जिससे औरत की सेहत और इसका मिजाज नॉर्मल रहता है। इलाज के बाद अब कुछ ज़रूरी हदायत भी बताती हूँ। आयरन और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी मेनोरेजिया के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद देता है। इससे एस्ट्रोजन लेवल की मिकदार जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। वो ख़वातीन जिनको मेनोरेजिया का मसला है, इन्हें चाहिए कि पुरसकून माहौल में रहें ताकि इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा ना हो। ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को बिल्कुल तर्क कर दें। वो तमाम ख़वातीन जिनको पीरियड से रिलेटेड कोई भी मसला है, वो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद हर्बल इलाज इस्तेमाल करें, जिससे आपको मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।